दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पटेल स्टडी अड्डा पर। दोस्तों आज मेरे पास है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक प्रश्न पत्र जो 1998 में हुआ था। दोस्तों इसमें मैं अधिकतर आपको जीएस के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें साइंस, ज्योग्राफी और इतिहास, प्राचीन भारत के सभी का एक मिक्सचर रहेगा, पॉलिटी का भी मिक्सचर रहेगा इसमें। तो इसमें दोस्तों जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो लगभग पुराने हो चुके हैं, तो उसको मैं इसमें शामिल नहीं करूँगा, स्किप कर दूंगा वीडियो में। दोस्तों बगैर समय गवाए प्रारंभ करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक थे। ऑप्शन ए है सी राजा गोपालाचारी, दो है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुधा बनर्जी और डी है दादा भाई नेहरू जी। तो इसका राइट आंसर है डी, दादा भाई नेहरू जी इसका राइट आंसर है। प्रश्न दो है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चट्टोपाध्याय या फिर रास बिहारी बोस। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। निश्चित रूप से आपके किसी न किसी एग्जाम में अवश्य रूप से मदद कराएंगे। तो दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की तरफ। दूसरे का आंसर है अरविंद घोष, इसका राइट आंसर है अरविंद घोष। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालक्रम का कूट चुनिए। पहला है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दोस्तों आपके ज़्यादातर मैच करने वाले क्वेश्चन है। मैं इसको आपको यहीं ऐसे बता देता हूँ, आप चाहें तो मेरी वीडियो को रोक कर पॉज करके आप मिलान कर सकते हैं। और ये घटना संबंधी प्रश्न है, ये कभी ना कभी जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका दो राइट आंसर है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सौंडर हत्याकांड 1988, जनरल डायर हत्याकांड 1932, अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 या फिर काकोरी कांड 1927। दोस्तों ये हम सब लोग जानते हैं कि सांडर की हत्या जो थी वो 1928 में की गई थी, और जनरल डायर जो मारा गया था वो 1932 में मारा गया था, और अलीपुर षड्यंत्र 1908 का था। किंतु काकोरी कांड 1927 का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। काकोरी कांड वैसे मैं आपको बता दूं ये 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 24 नवंबर 1949 को। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर है। दोस्त चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। इनमें से किस मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिख रखा है। आपके ऑप्शन है नूरजहां बेगम, रजिया सुल्तान या फिर गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है थर्ड, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ही ज़्यादातर अपने ग्रंथ के बारे में लिखा है। दोस्तों सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, किसकी संधि की थी। इसमें किसकी संधि के बारे में पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है अलीनगर की संधि, दूसरा है बीजापुर की संधि, तीसरा है मगध की संधि, ये चौथा है उपरोक्त में से किसी की भी संधि नहीं की थी। तो इसका सातवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलीनगर की संधि की थी। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सती प्रथा का निषेध किया गया था। एक है 1809 में, दूसरा है 1829 में, तीसरा है 1929 में या फिर चौथा है 1947 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 1829 में। इसका 1829 में की गई थी। इसका राइट आंसर 1829 है। 90 प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। पहला ऑप्शन है गांधी मैकडोनाल्ड के बीच हुआ था, दूसरा ऑप्शन है गांधी क्रिप्स के बीच हुआ था, तीसरा ऑप्शन है अंबेडकर मैकडोनाल्ड के बीच हुआ था, और चौथा है अंबेडकर गांधी के बीच हुआ था। नवा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होना चाहिए अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। राइट आंसर अंबेडकर और गांधी के बीच है।
10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहला है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है लोकमान्य तिलक और चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रीमती एनी बेसेंट, यानी एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष रही थी। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। पहला है आभूषण से, दूसरा है मोहरों से, तीसरा है मूर्तियों से, चौथा है खिलौनों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2, मोहरों से प्राप्त होता है, क्योंकि प्राप्त मोहरों से ही पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है सामवेद। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो यूपी ट्रिपल एससी से, यूपी पीएससी से, टेट, सुपर टेट और बीपीएससी में भी लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको मालूम चल गया होगा इसका राइट आंसर। तो हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 तरफ चलते हैं। महायान के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है नागार्जुन, दूसरा है उपाली, तीसरा है अश्वघोष, चौथा है आनंद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन। नागार्जुन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? आपके ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है नालंदा, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है तक्षशिला। दोस्तों इसके 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तक्षशिला। तक्षशिला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? और आपके ऑप्शन है गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, गुरु अर्जुन देव। दोस्तों सबका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में मदद करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बी डी सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह या फिर रास बिहारी बोस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। आपके ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, सुधा कुलकर्णी या फिर एम फातिमा बीबी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन लगातार हर एक एग्जाम में ट्रेंड में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एम फातिमा बीबी। क्वेश्चन 18 तरफ चलते हैं। किस विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन कर सकता है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होना चाहिए लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन 19 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके ऑप्शन है ठक्कर आयोग ने, आयंगर समिति ने, बलवंत राय मेहता ने या फिर स्वर्ण सिंह समिति ने। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर 4th हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 20 है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है आर्टिकल 352, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 है हमारे पास, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 33 से 48 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 39 से 54 तक या फिर आर्टिकल 41 से 56 तक। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? पंचायती राज की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के जो ऑप्शन हमारे पास हैं, ए है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। 22 का ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये तो सबको मालूम है कि इसको राजस्थान में प्रारंभ किया गया था, लेकिन राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया था? राजस्थान के नागौर के बगदारी गांव से इसको प्रारंभ किया गया था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को, तीसरा है लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को, और चौथा है केवल राज्यसभा के सदस्यों को। 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 24 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? सर्वाधिक बोलने वाली भाषा के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन 24, तो क्वेश्चन 24 के ऑप्शन है ए बांग्ला, दूसरा है मराठी, तीसरी गुजराती और चौथी है तेलुगु। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए पहली बांग्ला, यानी बांग्ला जो भाषा है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है वित्त आयोग से संबंधित है। दोस्तों ये पुराना है, जबकि अब ये सब कुछ चेंज हो गया। वर्तमान में एन के सिंह है, ये चेंज हो गया है। तो हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र का है? पहला है कृषि, दूसरा है बस, तीसरा है परिवहन, चौथा है दूरसंचार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 कृषि। कृषि इसका राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? दोस्तों ये एक पुराना क्वेश्चन है, अब साक्षरता दर दूसरी हो चुकी है, वो है केरला। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ हम मूव करते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी दोस्तों योजना आयोग का क्वेश्चन है, पुराना हो चुका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन इसके हैं कृषि का विकास, दूसरा है तीव्र औद्योगिक विकास, तीसरा है साक्षरता प्रसार एवं जनसंख्या नियंत्रण, चौथा है जल संसाधन एवं वानिकी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तीव्र औद्योगिक विकास। इसका राइट आंसर है तीव्र औद्योगिक विकास। क्वेश्चन नंबर 30 है, IRDP प्रारंभ किया गया था 1968 से 1969 में, 1977 से 1978 में, 1978 से 1989 में या अक्टूबर 1980 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1980। 1980 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 तरफ चलते हैं दोस्तों। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है 1973 में, दूसरा है 1976 में, तीसरा है 1978 में और चौथा है 1983 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1973। इसका राइट आंसर है 1973। क्वेश्चन नंबर 32 तरफ चलते हैं। डबाकुबा योजना संबंधित है। डबाकुबा योजना क्या थी? उस समय का प्रश्न है, ट्रेंड में रहा था डबाकुबा योजना। दोस्तों इसके ऑप्शन तरफ चलते हैं। शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार एवं प्रौढ़ शिक्षा से, ऑप्शन नंबर 3 है शेयर बाजारों का विकास से, या फिर चौथा है एड्स नियंत्रण योजना से। तो दोस्तों मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से। इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 33 तरफ, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, इनमें नदी के बारे में पूछा गया, कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है? गंगा नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा है सतलज नदी, चौथा है कृष्णा नदी।
तो 33 का आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। इसका राइट आंसर है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार और चौथा है मिजोरम। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसके बारे में सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बिहार सबसे ज़्यादा, ये यहाँ पे कुछ खनिज के बारे में बात की गई है और कुछ राज दिए गए हैं। बिहार थोरियम। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है पुराना हो चुका है। अब ये सब राज्य जो हैं किसी न किसी मामले में आगे हैं। 2023 की मिनरल्स रिपोर्ट के बारे में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन 36 की तरफ चलते हैं। जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है। पहला है असम तथा बिहार की, दूसरा है उत्तर प्रदेश तथा बिहार की, तीसरा है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की और चौथा है उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, असम तथा बिहार। असम तथा बिहार में ही एक जलवासी कृषि की प्रथा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, असम तथा बिहार। क्वेश्चन नंबर 37 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रेंड रहता है, हर किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन है, एक है रामकृष्ण, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा है प्रभानंद और चौथा है दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है चाय असम, चावल बिहार, रबड़ केरल, गेहूं उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये 1998 के हिसाब से मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर उस हिसाब से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर दो, चावल बिहार, जबकि ये बिल्कुल गलत आंसर है आज के हिसाब से। लेकिन 2023 में जो है चावल का सबसे ज़्यादा है पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 39 तरफ चलते हैं। वह राज्य जहां मार्च 1998 में कपास की खेती में हुए नुकसान के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की थी। इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है गुजरात और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 है, हनुमान राव समिति की सिफारिश संबंधित है फिल्म उद्योग से, सॉफ्टवेयर उद्योग से, चीनी उद्योग से, उर्वरक उद्योग से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, उर्वरक उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 41 तरफ चलते हैं। विश्व कप फुटबॉल 1998 में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों 1998 में है, लेकिन ये भी एक जीएस का ही पार्ट हो जाता है, क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है आपसे। तो ऑप्शन तरफ चलते हैं, गैब्रियल बैतिस्तुता ने, जेनेदिन जिदान, रोनाल्डो और चौथा है रिवाल्डो ने। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गैब्रियल बैतिस्तुता ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ये भी दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन का ट्रेंड हो भी नहीं पाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन 44 तरफ चलते हैं। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है आर वेंकटरमन, दूसरा है खुशवंत सिंह, तीसरा है पीवी नरसिम्हा राव और चौथा है जे.एन. दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 50 तरफ चलते हैं। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है एक बिहार में, दूसरा मिजोरम में, तीसरा नागालैंड में, चौथा अरुणाचल प्रदेश में।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड। नागालैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे वर्ष 1997 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? शिवाजी गणेशन, दूसरा है कवि प्रदीप, तीसरा है कमल हासन, चौथा है एम सुब्बा लक्ष्मी को। आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 2 कवि प्रदीप को। दोस्तों मैं आज आपको 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला करवाऊंगा और बाकी जो श्रृंखला है मैं आपको कल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। अभी ये भी दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों आप करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीक का आधार थी? आपके ऑप्शन है ए विखंडन प्रक्रिया, दूसरा है लो यील्ड प्रक्रिया, तीसरा है ताप नाभिकीय प्रक्रिया और चौथा है संलयन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संलयन प्रक्रिया। संलयन प्रक्रिया इसका राइट आंसर है। और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अंतिम प्रश्न है भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। ये भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कोचीन। इसका राइट आंसर कोचीन होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला। मैंने आपको 50 प्रश्न करवाए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी ना किसी एग्जाम में अवश्य रूप से पूछे गए हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब जरूर ना भूलें। और दोस्तों मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट लेकर आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।